नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में सालों से कोई इंसान रह नहीं रहा हो, उस घर को सभी के सभी हॉन्टेड बोलते हैं, प्रेत बाधित बोलते हैं। आखिर क्यों ऐसा बोलते हैं? कहते हैं कि अगर कोई इंसान का वहां पर आना जाने नहीं होता उस घर में, तो वहां पर भूत प्रेत जैसी चीजों का वास होने लगता है। और अक्सर वहां पर सभी लोगों को आत्माएं भटकती हुई नजर आती है। वहां पर किसी के होने का एहसास, उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। आखिर क्या हॉन्टेड हाउस होते हैं? आज मैं आपको ऐसे ही एक घर से रूबरू करवाऊंगी जो कि एक हॉन्टेड प्रेत बाधित घर माना जाता है, जो कि विश्व का सबसे प्रेत बाधित घर है। आखिर कौन सा है वह घर और क्यों उसे प्रेत बाधित बोलते हैं? तो जिस घर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो घर का नाम है वैले हाउस। वैले हाउस थॉमस वैली ने बनवाया था 1875 में, और ये जो घर है ये अमेरिका में है। और कहते हैं कि ये वैले हाउस थॉमस वैले के सरनेम की वजह से वैले हाउस नाम रखा गया था। और जो थॉमस थे वो अपनी बीवी, अपने 3 बच्चों के साथ उस घर में रहने के लिए जाते हैं। थॉमस को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि उनके आसपास कोई है, उनके घर में हर वक्त कोई रहता है। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, और जो थॉमस के छोटे बेटे थे उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसे बुखार हो गया। और देखते देखते कुछ टाइम बाद उनके छोटे बेटे की मौत हो जाती है। और ऐसा ही उनकी पत्नी के साथ होता है। जो उनकी पत्नी होती है उनकी भी तबीयत एक दिन खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार होने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी बीवी को हुआ क्या है, अचानक से तबीयत कैसे खराब होना। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, और देखते ही देखते जो थॉमस की पत्नी होती है उनकी भी मौत हो जाती है। और जो थॉमस के बड़े बेटे थे वो अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करते हैं। और शादी के बाद जो वो थॉमस के बड़े बेटे की पत्नी होती है, और उनके बीच बनती नहीं है आपस में, बड़े बेटे की और उसकी पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। उनके बीच हमेशा लड़ाई होती थी। तो इस वजह से जो थॉमस के बड़े बेटे थे उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया, और वो डिप्रेशन में चले गए। और उस वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आया। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। और ऐसा करते करते उस घर में सभी की मौत हो गई। और आखिर में 1961 में लास्ट में थॉमस की भी मौत हो गई। थॉमस की मौत के साथ उस घर के सभी सदस्य की मौत हो चुकी थी, जिसका कारण ये था कि उनकी तबीयत खराब होना, बुखार होना, बीमारी होना। कहते थे कि अगर कोई भी उस घर में आता था तो उसे किसी न किसी बीमारी की वजह से मरना पड़ता था। इस घर के पीछे एक राज है जिसके वजह से थॉमस के सभी परिवार के सदस्यों की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि जब वो उस घर को बना रहे थे तो एक मजदूर थे। उस मजदूर ने उस घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और तब से ऐसा माना जाता था कि उस मजदूर की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। इस बात का पता थॉमस वैली को था। ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, उन्हें पता था कि एक मजदूर ने उनके घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी थॉमस उस घर में रहने के लिए आए, और देखते ही देखते उनके परिवार के सभी सदस्य की मौत हो गई और मौत के चपेट में आ गए। और अब इस घर में उस परिवार के सभी सदस्यों की आत्माएं रहती हैं, वहां पर भटकती रहती है। और वो वहां पर किसी को रहने भी नहीं देती हैं। जो भी उस घर में रहने के लिए आता है उसे या तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, या वो इंसान सुसाइड कर लेता है। इसी वजह से उस घर में कोई भी इंसान टिक नहीं पाता था। इस घर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए गोस्ट हंटर की टीम को वहां पर बुलाते हैं, और जो गोस्ट हंटर की टीम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो रात के 12 बजे उस घर के अंदर जाएंगे। तो वो रात के 12 बजे उस घर में जाते हैं। तब उन्हें उस घर में जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके आसपास कोई है, कोई उनके बॉडी को हाथ लगा रहा है। तो वो देखते हैं कि वहां पर जो थॉमस के परिवार के जो सदस्य थे वो वहां पर दिखाई दिए गए थे। और देखते देखते वो आत्माएं उनके आंखों के सामने से गायब हो जाती हैं। और एकदम से ऐसा लगना जैसे कि कोई खिड़की से कूदकर भाग गया हो, और शीशे पर किसी के ताजे खून का दिखाई देना।
अब गोस्ट हंटर की टीम को भी ये विश्वास हो चुका था कि ये घर एक हॉन्टेड हाउस है, और तब से ऐसा माने जाने लगा कि इस घर के आसपास जो कोई भी आता है उसकी मौत हो जाती है। और इस घर में तो वैसे ही कोई आता जाता नहीं था, सभी को इस बात का पता था कि वो घर हॉन्टेड है। और जो अमेरिका सरकार है, उन्होंने इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया है, और जो भी यहाँ पर आता है उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है। तो दोस्तों, विश्व में कई ऐसे घर मिल जाएंगे जो कि सालों से बंद पड़े हैं, और उस घर के पीछे किसी न किसी चीज की कहानी छिपी हुई है, कुछ न कुछ रहस्यमय बातें उस घर के अंदर दफन हुई है। क्या है उस छिपी हुई कहानी के पीछे का राज? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, अमेरिका के एक सबसे प्रेत बाधित घर की कहानी, जो कि एक रियल स्टोरी थी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई हॉन्टेड हाउस की रियल स्टोरी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।